बिल पर संसद में चल रही बहस आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे इस बिल पर चर्चा फिर शुरू होगी और चर्चा पूरी होने के बाद बिल पर वोटिंग होगी। इस बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे सदन में अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी बहस के दौरान पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। अगर ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार इस बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हम डेमोक्रेसी को बिलीव करने वाले पार्टी है। हम कोई एक फैमिली और एक डिक्टेटरशिप वाला पार्टी नहीं है। इसलिए जब बिल पे चर्चा होते हैं तो बिल का मेरिट्स पे चर्चा होना चाहिए और वो इधर उधर का बात करके पूरा अपोजिशन पार्टी का जो बहुत बड़ा मौका था कि बिल पे अच्छा से चर्चा हो, वो मौका एक तरीके से गवा दिया। कि अब टोटल अपोजिशन बिल पर कोई एक बात नहीं रखे। जो कल तक चिल्ला रहे थे, पता नहीं ये बिल पर बहस कर रहे थे या थके मारे युवाओं ने जो इनको दरकिनार कर दिया उसी के ऊपर बोल रहे थे। मुझे लग रहा है ये बेशर्म की तरह बिल पर एक शब्द भी नहीं। इस तरीके की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी बिल लाने की बात कही थी और बिल आ भी गया। लोगों से सजेशन भी मिल रहे हैं। एक हाईफा और स्टीयरिंग कमेटी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गठित किया है। फास्ट ट्रैक कोर्टों में आगे आने वाले समय में पेपर लीक का अगर कुछ घटना घटती है तो उसका विचार होगा। तो सब मिलाकर मैं मानता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि इस तरीके की घटना फिर से ना घटे। इस बिल को लेकर सरकार की खींचातानी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक के बाद क्यों? सरकार ने ये रोकने के लिए पहले क्यों नहीं किया? ये पहले भी हो सकता था। वहीं कार्तिक चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। That is absolutely unfair because, in fact, the BJP speakers are the ones who kept on giving examples of paper leaks under previous governments. So I made it very clear that I'm not going to indulge in this infantile water-watery. This question is not which party presided over more paper leaks. It should be about the system is broken, how do we fix it? And that's what my speech was about. It was about their bill. They want to punish people. Very good. If anyone is selling the dreams of our children, punish them. 10 years jail, 10 crores fine, whatever, that's up to them. But this is already too late. Punishment is after the failure of the government, after paper leaks. What we need to do is have a system where we prevent paper leaks, not punish after the crime. The discussion is about the bill. The bill is like only punishment after and process after a leak. It is like, closing the barn door after the horses bolt. This is not going to stop the leaks. If you want to really reform the examination process, we need to dismantle the NTA. The NTA is only a society. It has only 24 people working there full time. It has no capacity to run multiple exams throughout the country. And the centralization of the examination process also means if there is some fault, there is a national failure and a single point contact which will create a huge failure. It is better to decentralize it. पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सदन में सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाए कि पहले भी कानून बने, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया और असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर युवाओं से जुड़ाव कमजोर होने का आरोप लगाया। सदन के भीतर तीखी बहस के बीच बाहर एक अलग नजारा भी देखने को मिला। अब सभी की नजर बुधवार की लोकसभा कार्रवाई पर है, जहां चर्चा वोटिंग के बाद साफ होगा कि ये बिल कितनी तेजी से अगले चरण में आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं। जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। आम जन जानता है। बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस बिल जो उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? 20 तो पेपर 20 से ज़्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप? इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती है। कांग्रेस वाले तो बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे। आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले
इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल आया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में। और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग ने सुना हो कल प्रियंका वाड्रा मैडम ने भी पूरा बिल से बाहर बोले, जितने भी अपोजिशन एमपीज ने जितना भी बोले वो बिल से बाहर ही बोले, बिल पे नहीं बोले। तो हम आज उम्मीद करते हैं, मैं राहुल गांधी जी से विशेष मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो 20 मिनट 30 मिनट का भाषण में कम से कम 5 मिनट तो बिल पे बोले कम से कम। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं। हम लोग सिलीगुड़ी से आए हैं, 122 जन आए हैं और गुरु पूर्णिमा के स्नान किए हैं आज सरयू नदी का और खूब आनंद मना रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पर भागवत पाठ भी करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको व्यवस्था? बहुत, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी का, मोदी जी का नेतृत्व में जिस हिसाब से ये अयोध्या धाम का जो विकास देखा, ये बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा रहा। अयोध्या में आषाढ़ मास का पूर्णिमा तिथि है जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन भगवान गुरु को समर्पण है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा रहता है। ज्ञान से ही इंसान के अंदर इंसानियत आती है। ज्ञान का प्रकाश गुरु के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व अयोध्या जी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों भक्त श्रद्धालु अपने गुरु को समर्पित है, दर्शन पूजन कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके यहाँ पूजन करते हैं और फिर अपने गुरु के चरणों में वंदन कर उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर समर्पण कर उनका जो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया उसका ऋण मुक्त होते हैं उनको दर्शन करके। अयोध्या तीर्थ पुरोहित करण पांडे। देखिए, कंगना रनौत जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, उनको उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं। वो एमपी बन गई जैसे तैसे, लेकिन उनका एक वीडियो भी है जहाँ पे वो अपने सीट पे गई थी। मंडी से है वो शायद, मुझे तो पता भी नहीं कौन से सीट से हैं वो। एनीवे, तो वो अपने सीट में गई थी एंड वहाँ पे उनका वीडियो वायरल हुआ था ये बोलते हुए किसी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि मैं तो सोच रही थी कि एमपी बन के ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, लेकिन मैं तो रोज़ काम करना पड़ता है मुझे, वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा? उनके पार्टी वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने पद की गरिमा नहीं मेंटेन कर सकते हैं। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आफ्टर ऑल, एंड हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि यंग लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में। कंगना जी भी यंग है, वो पार्लियामेंट में है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यंग लोग नहीं होने चाहिए जो इतना फ्रिवलाइज करते हैं इशू को, इतना अपशब्द यूज करते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं, अपने पद की गरिमा नहीं रखते हैं। ठीक है, अब उनको भी शायद सीजेपी का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसमें उनको रेलेवेंट बन के रहना हो, तो वो भी बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, तो वो धो रही हैं। ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।